हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे अपशिष्ट जल के शोधन के उद्देश्य क्या हैं तथा अपशिष्ट जल के उपचार की विधियों का वर्णन। अपशिष्ट जल का शोधन हम निम्न उद्देश्यों से देखते हैं। पहला, सीवेज के आयतन को कम करना, तेलीय पदार्थों को दूर करना, रोगजनक जीवाणु विषाणु आदि को दूर करना, निलंबित कणों तथा कोलाइडल कणों को दूर करना, उपचारित सीवेज की सिंचाई के लिए प्रयोग करना, सीवेज की तीव्रता कम करना, सीवेज की सुरक्षित और संतोषजनक बनाना। दोस्तों, आगे बात करते हैं प्राथमिक उपचार में, जिसे बोलते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्रारंभिक उपचार के अंतर्गत सीवेज से निलंबित तथा तैलीय पदार्थों को अलग करने का काम किया जाता है। इस उपचार में लकड़ी, कागज, कपड़े, कार्क, मिट्टी, बजरी, रेत, चिकनाई, ग्रीस आदि को अलग किया जाता है। इसमें स्क्रीनिंग, ग्रिड चैम्बर और स्किमिंग चैम्बर आदि को प्रयोग किए जाते हैं। छन्ने या स्क्रीनर्स, इसमें एक समान आकार के चौकोर अथवा गोल छेद होते हैं। छन्नक लोहे की समांतर छड़ों, तारों की जाली या छिद्रित इस्पात की चादर का बना होता है। इस पर रुके हुए पदार्थों को समय समय पर हटाते रहना चाहिए और उसका उचित निपटन कर दिया जाना चाहिए। ग्रिड कच या ग्रिड चैम्बर, सीवेज में 6 mm से कम माप के अकार्बनिक पदार्थों के कणों को दूर करने के लिए ग्रिड कच का प्रयोग किया जाता है। इससे बजरी, बालू, गिट्टी आदि को अलग किया जाता है। जब पहली वर्षा होती है तो सीवेज में ग्रिड की मात्रा बढ़ जाती है। गलियों की सफाई, रसोई घर के निस्राव, गैराज व सर्विस स्टेशनों आदि से सीवेज में ग्रिड आ जाती है। इसको अलग करने के लिए 2 कक्ष बनाए जाते हैं। जब एक कक्ष का प्रयोग में होता है और जब दूसरा कक्ष साफ किया जाता है। ग्रिड कक्ष में सीवेज का वेग कम कर दिया जाता है, जिससे कम वेग से आकर ग्रिड आसानी से तली में बैठ जाए और फिर इसे अलग कर दिया जाए। फिर आता है स्क्रमिंग ग्रिड टैंक। स्क्रमिंग टैंक विभिन्न तलीय पदार्थों को दूर करने के लिए स्क्रमिंग टैंक का प्रयोग किया जाता है। सीवेज में साबुन, चिकनाई, ग्रीस आदि तैरती अवस्था में होते हैं। इसको अलग करने के लिए टैंक में बैकल दीवारें बनी होती हैं और टैंक को तली में वायु डिफ्यूज़र लगे होते हैं, जो नीचे से वायु को तीव्रता से टैंक के ऊपर की ओर भेजते हैं, जिससे चिकनाई युक्त पदार्थ झाग के रूप में बदल जाता है और जिनको फैन कुंड से अलग कर लिया जाता है। इस प्रकार इनलेट में सीवेज प्रवेश करता रहता है और फैन टैंक में चिकनाई दूर होती रहती है और चिकनाई सहित रहित सीवेज आउटलेट से बाहर पहुँचता है और फिर पैन टैंक से चिकनाई को बाहर निकाल लिया जाता है। द्वितीयक उपचार या सेकेंडरी ट्रीटमेंट, इस उपचार द्वारा सीवेज में महीन निलंबित मधु कणों एवं कोलाइडल कणों को पृथक किया जाता है। इसके अंतर्गत रासायनिक अपवादन या सांधा अवसादन क्रिया होती है। इस उपचार का उद्देश्य 80 से 90% तक बैठने वाले पदार्थों को सीवेज से अलग करना होता है। साधा अवसादन क्रिया में बहाव का वेग कम होने के कारण भारी कण स्वभार के कारण नीचे बैठ जाते हैं और इस क्रिया में किसी स्कंदक का प्रयोग नहीं किया जाता। कोलाइडल कण अपने भार के कारण नहीं बैठ पाते। इन पर पानी द्वारा उत्पादक बल तथा इनके भार में अधिक होता है, जिससे ये तली में नहीं बैठ पाते। यदि इन कोलाइडल कणों को संयुक्त रूप से अलग कर दिया जाए तो भार पड़ने के कारण ये गुच्छे के रूप में तली में बैठने लगते हैं। कोलाइडल कणों को संयुक्त करने के लिए स्कंदकों का प्रयोग किया जाता है। स्कंदकों से ये कण आपस में बड़े बड़े गुच्छों का रूप ले लेते हैं और भार के कारण नीचे बैठ जाते हैं। इस प्रकार कोलाइडल कणों को दूर कर देते हैं। स्कंदन क्रिया बहुत ही निम्न स्कंदकों के प्रयोग से की जाती है। फिटकरी, FeCl2, H2SO4, चूना, FeCl3 और FeSO2SO4 का होल ट्वाइस। निस्यदन या फिल्ट्रेशन, अवसादी टैंक से निकले हुए वायु तब मल से तैरते हुए तथा हल्के ठोस पदार्थ अलग हो जाते हैं, परंतु बहुत महीन निलंबित पदार्थ तथा घुले हुए पदार्थ कोलाइडल अवस्था में रह जाते हैं, जिससे यह फिल्ट्रेशन की क्रिया की जाती है और इस क्रिया से पदार्थों का ऑक्सीकरण भी हो जाता है। रोगनाशक डिसइंफेक्ट, अवसादन या फिल्टर क्रियाओं में रोगाणुओं को दूर नहीं किया जा सकता, जबकि सीवेज से रोगाणुओं को दूर करना बहुत आवश्यक होता है। अतः रोगजनक कीटाणुओं को दूर करने के लिए रोगाणुनाशक क्रिया अपनाई जाती है। सीवेज में कुछ रासायनिक अवयव जैसे क्लोरीन, ब्लीचिंग पाउडर, लाल दवा आदि मिलाकर सीवेज को रोगाणुओं से मुक्त कर लिया जाता है। क्लोरीन चूर्ण अथवा द्रव के रूप में मिलाई जा सकती है। सीवेज में क्लोरीन की मात्रा इतनी मिलाई जानी चाहिए कि रोगजनक जीवाणु पूरी तरह से नष्ट हो जाए और इनकी मात्रा अधिक मात्रा न मिलाई जाए, जो कि इसमें क्लोरीन
विशेष रह जाए। रुगार नाशन के बाद सीवेज को किसी नदी या झील में छोड़ दिया जाता है अथवा सिंचाई हेतु प्रयोग लाया जाता है। थैंक्स फॉर शेयरिंग।